हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिलेक्शन हेल्पलाइन। इंडियन पॉलिटी 2020 सीरीज़ का आज है भाग 8। वीडियो के सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, उन्हें अंत तक देखिए। आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है आज का? सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। इसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? यहाँ ये पूछ दिया गया है कि 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का सर्वप्रथम गठन भाषा के आधार पर हुआ था, लेकिन इससे पूर्व वहाँ पर एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन के तहत जिनकी मृत्यु हुई थी उनका नाम पूछा है यहाँ पर। ऑप्शन आपके सामने है: पोत्ती श्रीरामुलु, जाग्यार श्रीरामुलु, आदित्यन श्रीरामुलु या इनमें से कोई नहीं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पोत्ती श्रीरामुलु। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है जबकि एक राज्य की राजकीय भाषा है? अंग्रेजी, उर्दू, सिंधी, संस्कृत। इसका सही आंसर होगा अंग्रेजी। अंग्रेजी मेघालय की राजकीय भाषा है, आधिकारिक भाषा है और सबसे ज़्यादा बोली जाती है मेघालय में। ठीक है, मेघालय। क्वेश्चन नंबर 3, न्यायपालिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए हैं, उन पर विचार करना है। शक्तियों के पृथक्करण के चलते विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे पाती हैं। स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक पाते हैं। इन दोनों कथनों में से ये बताना है सही कौन सा है। केवल एक, 2, एक और दोनों ही सही हैं या फिर दोनों ही गलत हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, केवल 2। स्वतंत्र न्यायपालिका होने के बावजूद भी न्यायाधीश कार्यपालिका व विधायिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि विधायिका कार्यपालिका क्या करती हैं कभी कभी कि संविधान में संसद जो है संविधान में संशोधन करके नया कानून ला देती है, जिससे कि न्यायपालिका में दुरुपयोग का होना जायज़ है। क्वेश्चन नंबर 4, राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य में किसके शासन से है? जब राष्ट्रपति शासन लगता है उस समय राज्य में किसका शासन होता है? सीधे राष्ट्रपति से, कार्यकारी सरकार से, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री से, राज्य के राज्यपाल से। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा राज्य के राज्यपाल से। राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के तौर पर राज्य में काम करता है, तो जब राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो एक प्रकार से राज्यपाल ही राज्य का शासन व्यवस्था को देखता है। क्वेश्चन नंबर 5, नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ये पूछा है कि नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में जो समाज के कमजोर वर्ग हैं उनको आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ऑप्शन देखिए: अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, अनुच्छेद 16। देखिए क्या क्या है। अनुच्छेद 14 में क्या क्या दिया है? विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण का अधिकार। अनुच्छेद 15 में दिया है धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध, अर्थात इनके आधार पर हम किसी से भी प्रतिषेध नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 के देखिए क्या है अंतर्गत: राज्याधीन लोक नियोजनों में अवसर की समानता, और 17 में है अस्पृश्यता का अंत। क्वेश्चन नंबर 6, क्या किसी राज्य के विधान परिषद के उत्सादन अर्थात समाप्ति की प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका होती है? ये बताना है, क्या कोई भूमिका होती है विधान परिषद के समाप्ति की प्रक्रिया में? हाँ, नहीं, विधानसभा द्वारा अनुमति देने पर, या अस्पष्ट है? तो इसका जो सही आंसर होगा नहीं। विधान परिषद की उत्सादन प्रक्रिया में परिषद की कोई भूमिका नहीं होती। 7वां क्वेश्चन देखिए, निम्न में से पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में स्वायत्त जिले की व्यवस्था नहीं है? यहाँ नहीं है पूछा है, किस जिले में नहीं है? असम में, मिजोरम में, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा? स्वायत्त जिले वो होते हैं जो खुद के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं।
इसका सही आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से ऐसे उपराष्ट्रपति जिन्होंने किसी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर कार्य किया हो। ऐसे उपराष्ट्रपति का नाम बताना है जिन्होंने मुख्यमंत्री के के पद पर कार्य किया हो। भैरव सिंह शेखावत, जाकिर हुसैन, के रामास्वामी वेंकटरमन, के कृष्णकांत। सही आंसर क्या हो सकता है इसका? सही आंसर होगा भैरव सिंह शेखावत। ये देखिए, भैरव सिंह शेखावत राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं, ठीक है। के रामास्वामी वेंकटरमन के बारे में भी जानिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं ये। के कृष्णकांत आंध्र प्रदेश के राज्यपाल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ऐसे व्यक्ति जो केवल उपराष्ट्रपति के पद पर रहे हैं, केवल उपराष्ट्रपति रहे हैं, अर्थात उनको राष्ट्रपति बनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ है। गोपाल स्वरूप पाठक, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, बीबी गिरी, आर वेंकटरमन। सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है गोपाल स्वरूप पाठक। गोपाल स्वरूप पाठक इलाहाबाद हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा निर्विरोध उपराष्ट्रपति थे। बीबी गिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, तीनों के पद पर इन्होंने कार्य किया है। और आर वेंकटरमन सर्वाधिक मत अंतर से उपराष्ट्रपति बने थे, अर्थात सर्वाधिक मत इनको मिले थे। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के महान्यायवादी से संबंधित अनुच्छेद 76 संविधान के किस भाग के कौन से अध्याय में दिया गया है? किस भाग के कौन से अध्याय में दिया गया है, अर्थात भाग और अध्याय पूछा है, अनुच्छेद दे रखा है। भाग 5 अध्याय 1, भाग 6 के अध्याय 1 में, भाग 7 के अध्याय 2 में, भाग 6 के अध्याय 3 में। इसका सही आंसर क्या होगा इसका? इसका सही आंसर होगा भाग 5 अध्याय 1। क्वेश्चन नंबर 11, किस अनुच्छेद के अंतर्गत महान्यायवादी राष्ट्रपति के आदेश पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? महान्यायवादी राष्ट्रपति के आदेश पर भारत सरकार पर प्रतिनिधित्व करता है, वह आर्टिकल बताना है हमें। अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 144, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 145। इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? सही आंसर होगा अनुच्छेद 143। क्वेश्चन नंबर 12, किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किस की शक्ति प्राप्त नहीं है? नहीं है, ठीक है। विधानसभा का सत्रावसान करने की, विधानसभा भंग करने की, विधानसभा स्थगित करने की, या विधानसभा बुलाने की। किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है एक राज्यपाल को? इसका सही आंसर है विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति प्राप्त नहीं है। बाकी ये तीनों शक्तियां राज्यपाल के अधीन है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के लिए सही है? यहाँ सही है। यह एक संवैधानिक निकाय है, यह एक सांविधिक निकाय है, इसका अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इन तीनों में से सही कथन बताना है क्या है? तो सही जो है वो है ऑप्शन नंबर 4, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। देखिए कौन कौन से सदस्य हैं इसके। सभी कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य हैं, सभी राज्यों के तथा केंद्र शासित राज्यों प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासक और योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं वो सभी इसके सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन व्यक्ति अनुसूचित जाति और जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास है? अर्थात कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति या जनजाति का है, यह तय करने का अधिकार किसके पास होता है? संसद के पास, राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट या राज्य सरकार के पास? इसका जो सही आंसर है राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति ही तय करता है कि कोई व्यक्ति अनुसूचित जाति का है या जनजाति का है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में यह उल्लेख नहीं है कि किस जाति या जातीय समूह को अनुसूचित जाति और जनजाति में गिना जाए। भारतीय संविधान में ये उल्लेख नहीं दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित में से कौन से निर्देश संविधान के भाग 4 के बाहर हैं? कौन से निर्देश संविधान के भाग 4 के बाहर हैं? 3 निर्देश दिए हैं, इनमें से बताना है। सेवाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के दावे, मातृभाषा में शिक्षा, हिंदी का विकास। सही बताइए, भाग 4 के जो बाहर हैं वो है ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3, अर्थात तीनों ही
भाग 4 के बाहर है। क्वेश्चन नंबर 16, विश्वविद्यालय का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? विश्वविद्यालय का विषय किस सूची के अंतर्गत आता है? राज्य सूची, संघ सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट सूची? इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है राज्य सूची। राज्य सूची के अंतर्गत विश्वविद्यालय आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, भारत के अराजनीतिक राष्ट्रपति कौन थे? अराजनीतिक राष्ट्रपति बताने हैं, अर्थात राजनीतिक से संबंधित नहीं थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर S राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। सभी जानते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इनको मिसाइल मैन भी कहा जाता है और पीपल्स प्रेसिडेंट भी कहा जाता है, यानी कि आमजन का राष्ट्रपति। इनकी जो पुस्तक थी वो सबसे इम्पोर्टेंट पुस्तक कौन सी है? विजन 2020। क्वेश्चन नंबर 18, संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा या राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा? लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका जो सही आंसर होगा लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा ही लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। देखिए लोक लेखा समिति होती क्या है। इसका जो गठन है वो प्रतिवर्ष होता है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 7 राज्यसभा से और 15 लोकसभा से। ठीक है, 7 राज्यसभा से 15 लोकसभा के। और ये परंपरा है कि इसका जो अध्यक्ष होगा वो विपक्षी दल का नेता ही चुना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यदि केंद्रीय संसद को राज्य सूची में शामिल विधायी शक्तियां और विषयों को ग्रहण करना हो तो इस आशय का प्रस्ताव किसके द्वारा पारित किया जाएगा? अर्थात राज्य सूची में जो शामिल विषय हैं, किसी वजह से केंद्रीय संसद को वो संघ सूची में शामिल करने हैं, तो इसका आशय जो है प्रस्ताव वो कहाँ पारित होगा? लोकसभा, राज्यसभा और संबंधित राज्यों के विधानमंडल द्वारा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, राज्यसभा या लोकसभा में? तो इसका जो सही आंसर होगा वो राज्यसभा है, ऑप्शन नंबर 3। देखिए संविधान के अनुच्छेद 249(1) में दिया गया कि राष्ट्रहित में राज्य सूची के विषय को ग्रहण करने की शक्ति राज्यसभा के पास होती है, अर्थात राज्यसभा को प्रदान की गई है। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज का, क्वेश्चन नंबर 20, भारत में आधारिक लोकतंत्र निम्न में से कौन सुनिश्चित करता है? आधारिक लोकतंत्र, राष्ट्रपति, CAG, पंचायती राज, अंतर्राज्यीय परिषद। आधारिक लोकतंत्र का मतलब है निम्न स्तर पर लोगों का लोकतंत्र में भागीदारी। तो इसका सही आंसर है वो है पंचायती राज। सबसे निम्न स्तर क्या होता है? पंचायती राज लोकतंत्र का। तो आज के 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। और अगर जब भी मैं हर बार बताता हूँ क्वेश्चन का PDF पाना है तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। प्रत्येक वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, थैंक यू।